लाइसेंस लेकर बीज का व्यापार करने वाले कारोबारी बुधवार को काले कपड़े पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम सिटी को अपना मांग पत्र भी सौंपा। जिले भर में बीज का लाइसेंसी कारोबार करने वाले कारोबारियों ने रैली की शक्ल में संयुक्त कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी के बीच उन्होंने प्रशासन द्वारा बीज कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाने पर अपना विरोध जताया और कलेक्टर से इस मामले पर पुनर्विचार करने की मांग की। काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने पहुंचे बीज कारोबारियों का कहना था कि थोक विक्रेताओं के प्राधिकार पत्रों को कृषि विभाग ने गलत तरीके से अवैध घोषित किया है। टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट में बीज अमानक निकलने पर उस लॉट को प्रतिबंधित किए जाने की वजह पूरी दुकान का लाइसेंस निरस्त करने से पूरा कारोबार प्रभावित हुआ है। दुकान में अन्य उत्पाद भी रहते हैं, लेकिन उनकी भी बिक्री नहीं की जा पा रही है। व्यापारी बाजार से माल और बैंक से पैसे उधार लेकर कारोबार करते हैं। बिक्री बंद हो जाने से उन पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। फुटकर व्यापारी बड़े थोक कारोबारियों के प्राधिकार पत्रों पर ही कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब उन्हीं प्राधिकार पत्रों को कृषि विभाग ने न केवल अवैध करार दे दिया, बल्कि 250 से अधिक लाइसेंस भी निरस्त कर दिए। कारोबारियों ने अपनी मांगों और समस्याओं का उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन एसडीएम सिटी नीरज खरे को सौंपा है। जी, आपका नाम क्या है? विश्वनाथ अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले? मैं सपना का रहने वाला। आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली वगैरह निकाल रहे हैं, किस प्रकार की रैली है ये? इसमें क्या है, ये बीज कीटनाशक दवाई और उर्वरक को लेकर के जो सैंपल ड्रा किए जाते हैं वो सैंपल फेल होते हैं। फोन पकड़िएगा, फोन पकड़िएगा, फोन पकड़िएगा थोड़ा सा, और इधर से पकड़िए, उधर कैमरे में आ रहा है। और उसके बाद वो जब बस पकड़े रहेंगे ना। आता है व्यापारियों के जो लाइसेंस निलंबित किए जाते हैं, निरस्त किए जाते हैं, वो उस कानून के विरोध में हम लोगों का प्रदर्शन है कि जब बीज हमने बनाया नहीं है, कंपनी का सीलबंद बैग है, पैकेट है, और वो अगर अमानक निकल रहा है, उसमें किसी भी व्यापारी का कोई दोष नहीं है। गलती उस प्लाट में जो जिसने भी कंपनी ने पैक किया या अधिकारी ने पैक किया उसकी है। हमने उसके अंदर किसी प्रकार का कोई अल्ट्रेशन किया नहीं, हम लोगों ने किसी प्रकार की उसके अंदर छेड़छाड़ की नहीं। और जब सैंपल अगर अमानक स्तर पे आता है तो वो जो लाइसेंस निलंबित होता है, तो लाइसेंस निलंबित होने पर व्यापारी बैंकों से लोन लेकर, कर्ज लेकर के ये व्यापार कर रहा है, बाजार से कर्ज लेकर व्यापार कर रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। इसके अलावा देश के किसानों को, अपने जिले के किसानों को, अपने प्रदेश के किसानों को अच्छे बीज, अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध करा करके देश के विकास में सहयोग कर रहा है, न कि किसी प्रकार के गोरख धंधे में लिप्त है। तो हम लोगों का सिर्फ ये कहना है कि इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए। अगर कोई लाट अमानक स्तर पे आता है, उस लाट को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, न कि व्यापारी का संपूर्ण लाइसेंस निरस्त किया जाना चाहिए या निलंबित किया जाना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की कोई भी वैधानिक कार्रवाई से या FIR किया जाता है तो उस व्यापारी का पूरा परिवार उससे मानसिक आघात में आ जाता है, और कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी परिवार में अपनी घटना इस तरह की घट सकती है, क्योंकि वो बैंकों से कर्ज इत्यादि लेकर के व्यापार कर रहा होता है, और जब उसको आर्थिक मार पड़ेगी तो किसी भी प्रकार की उसके साथ घटना घटित हो सकती है। हमारा सरकार से यह अनुरोध है कि इस प्रकार के कानून को सुधार किया जाए, और क्या कहते हैं, कोई भी सैंपल अगर फेल होता है उसके लाभ को प्रतिबंधित किया जाए, और जिस कंपनी का मानक आया है उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई कराई जाए, और हम लोगों को उसमें गवाह के रूप में लिया जाए। ये माल हम उसका आपको पक्का बिल दे रहे हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया इस लॉट नंबर का, इस बैच नंबर का, तो उसका हमारा पक्के बिल को आप आधार बनाइए, हम लोगों को गवाह बनाइए कि ये माल हमने क्या कहते हैं इनकी दुकान से आपका सैंपल ड्रा किया है और ये सैंपल आपका मानक आया है। तो कार्रवाई कंपनी के ऊपर बनती है, ना कि विक्रेता के ऊपर। ये एक चीज़ का कहना है। दूसरा, हम लोगों का विरोध इस बात का है कि प्राधिकार पत्र, प्रिंसिपल सर्टिफिकेट को लेकर के हम लोग प्रताड़ित होते हैं। विभाग और सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो हम लोगों का माल खरीदा जाता है, क्रय किया जाता है, वो GST के बिल से परचेज किए जाते हैं, उस बिल को ही वैध माना जाए। अगर प्रिंसिपल सर्टिफिकेट और लाइसेंस में इंदराज नहीं है तो हमारे उस बिल के आधार पे क्या कहते हैं केवल उसको सही मानना चाहिए कि ये माल हमने वैधानिक तरीके से क्रय किया है और वैधानिक तरीके से विक्रय कर रहे हैं। क्योंकि किसी कारण से यदि प्राधिकार पत्र लाइसेंस में इंदराज नहीं है, सीजन अल्प अवधि का होता है, 15 दिन 20 दिन, उस समय किसानों को पानी गिर गया है, बीज की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, उसको दवाइयों की आवश्यकता है। अब हमारे पास प्रिंसिपल सर्टिफिकेट अगर कंपनी का इंदराज नहीं है तो अब हम किसान को या तो उसके समय पर उसकी पूर्ति न करें। अगर हम पूर्ति नहीं करते हैं तो किसान
उसको समय पर जब बीज खाद दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो हमारा कृषि प्रधान देश जो मध्य प्रदेश कृषि कल्याण वार्ड से अभी प्रमाणित किया गया है वो अभी तक वो आगे वो नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। या ज्ञापन वगैरह देने की कोई विचार? आप कलेक्टर महोदय को इस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। उसकी प्रति मुख्य सचिव भोपाल, माननीय क्या कहते हैं कृषि मंत्री दिल्ली, माननीय कृषि मंत्री भोपाल और क्या कहते हैं माननीय JDA साहब रीवा, सभी को हम लोग कॉपी संलग्न करके भेज रहे हैं अपर सचिव भोपाल। इसके पहले भी दे चुके हैं क्या? इसके पहले हम लोगों ने 1-2 बार और भी दे चुके हैं। नीचे रखिए ना, घुमाइए ना, वाइट है ना, परिणामिक हम लोग को उसका समाधान और हल नहीं मिला। रैली के माध्यम से भी रैली निकलेगी यहाँ से, कहाँ से कहाँ रैली जाएगी? ये रैली हमारी टाउन हॉल से होते हुए माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष जाएगी। जिले शहर के कस्बे के मुख्य शहर मार्ग से जा रही है और कलेक्टर महोदय को हम अपनी बात को रखेंगे और हम चाहेंगे कि हम लोगों की बात को यदि सम्मत बात है सुना जाए और कोई भी चीज़ की कार्रवाई जो है ऐसा न की जाए व्यापारियों के विरुद्ध जिससे उसके घर का जो है आर्थिक उसके ऊपर बर्डन आए। तो बस इतना हमारा अनुरोध है। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।